देखो ये हम लोग का चैप्टर कौन सा है। देखो ये हम लोग का चैप्टर क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये एसिड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड को बताते हैं। आप अगर टेस्ट में देखो तो टेस्ट कैसा होता है, सॉर मतलब खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होगा, सॉर मतलब खट्टा हुआ। ठीक है, पीएच स्केल का बात करूँ ना तो एसिड का जो पीएच स्केल होता है 0 से 6 होता है। मतलब आपको 6 से नीचे जिसका भी पीएच वैल्यू है वो क्या, 6 या 6 से नीचे जिसका भी पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक होगा। और ध्यान रखना 0 से 2 के बीच का जो पीएच वैल्यू होता है जिसका, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली 0 से 6 तक जो होगा वो तो एसिड होगा ही। जिसका पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 तक होगा, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट आपको प्रॉपर्टी बताए हैं कि एसिड टेस्ट में सार होता है, खट्टा होता है, पीएच स्केल 0 से 6 होगा और 0 से 2 के बीच का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब सेकेंड देखो, इसका जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है ना, लिटमस पेपर जो होता है ब्लू को क्या करेगा, रेड कर देगा। ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। ठीक ना, तो इसका लॉजिकली आप याद रख सकती हो बी आर। क्या रख सकती हो, बी आर। ठीक है, ये एसिड के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, और वैसे आप ये भी ध्यान रखो, एसिड क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। एसिड क्या होता है, खतरनाक होता है, इसलिए खतरा का चिन्ह क्या होता है, रेड होता है। यानी कि अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे तो कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में। इसको बी आर कहते हैं। ओके, अब देखो इसका नेचर कोरोसिव होता है। कैसा नेचर होता है, उसके बाद ये जो आयंस तैयार करेगा H प्लस आयंस बनाएगा। कैसा आयंस बनाएगा, H प्लस आयन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशंस होता है। ठीक है, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशंस। एसिड और वाटर, अगर एसिड में आप वाटर बनाओगे तब ये H प्लस आयन बनता है। क्या बनता है, तब ये H प्लस आयन बनता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, ये HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है, यहाँ कैसा आयन बन रहा है, H प्लस। जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, यहाँ भी क्या बन रहा है आपका, H प्लस बन रहा है। HCl भी आपको पता होना चाहिए, HCl कैसा होता है, ये HCl जो आपका है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। यहाँ भी क्या बन रहा है, H प्लस आयंस बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ हम थोड़ा सा मतलब बहुत ही शॉर्टली बताए हैं कि कैसा टेस्ट होता है, सॉर होता है। ठीक है, ज़्यादा किसका है, ये तुम्हारा एसिड का क्या है, ये टेस्ट है। ठीक है ना, एसिड का ये क्या है, टेस्ट है। जैसे आपका अनराइप फ्रूट्स, कच्चा फल, कोई आम जैसे है, कच्चा आम कितना खट्टा होता है, वो एसिडिक होगा। ठीक है, इसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि एसिड इज डैश इन टेस्ट, तो बोलना सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, फिर कहेगा एसिड डिपेंड ऑन डैश आयंस कॉन्सेंट्रेशंस, तो अभी बताएं H प्लस आयन हो जाएगा। फिर आएगा डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ एसिड, तो कोई भी एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं कि आप एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ही ले सकती है, अदरवाइज कोई और एसिड जो है उसका एग्जाम्पल ले सकती है। कह रहा है हाउ वी कैन चेक एसिड ऑन लिटमस पेपर, हम लोग कैसे चेक करेंगे लिटमस पेपर की मदद से एसिड को। तो आपको अभी बताए हैं, अगर आप लिटमस पेपर एसिड में डालोगे तो एसिड खतरा का प्रतीक होता है, लाल होता है, या बी आर याद रखने के लिए बोले हैं। यानी कि ब्लू लिटमस को कैसा कलर में चेंज करेगा, ब्लू को रेड कलर में चेंज कर देगा। क्लियर, ठीक है। और इफ ब्लू लिटमस टर्न रेड, वही बात कर रहा है, ब्लू लिटमस अगर टर्न हो गया रेड कलर में तो समझ जाओ वो क्या है, तुम्हारा एसिडिक है। क्लियर। अब देखो हम लोग क्लासिफिकेशंस किसका करेंगे, एसिड का क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल एसिड क्या होता है। ठीक है, किसको देखेंगे, नेचुरल एसिड। अब देखो नेचुरल एसिड का मतलब होता है जिसको हम लोग ऑब्टेंड करेंगे, कैसे, नेचुरल सब्सटेंस से। नेचुरली जिसको ऑब्टेंड करेंगे उसको क्या कहेंगे, नेचुरल एसिड। नेचुरली जब हम लोग ऑब्टेंड करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल एसिड। जैसे नींबू, लेमन हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। दही, कर्ड, लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको क्या हो जाएगा, नेचुरल एसिड। ढेर सारा एग्जाम्पल है। अब देखो सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा हम लोग का, मिनरल एसिड। ये खतरनाक होता है और हम लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। मिनरल एसिड बोले तो मैन मेड एसिड कहते हैं।
मिनरल एसिड बोले तो क्या बोलेंगे मिनरल एसिड को? मैन मेड। नेचुरल एसिड क्या होता है? जिसको हम लोग कुछ नहीं समझती है। नेचुरल एसिड क्या होता है? जो खुद बनता है। खुद बनता है, यही बताया अभी। नेचुरल एसिड अभी जस्ट बताएं, ये रहा जो सब्सटेंस हम लोग नेचुरली ऑब्टेंड करते हैं। 1000 और बोले नेचुरली ऑब्टेंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल सब्सटेंस एसिड कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोले लेमन हो गया, सिट्रिक एसिड उससे मिलता है। कर्ड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर मिनरल एसिड क्या होता है? हम लोगों की तरह बनाया जाता है, मतलब मैन मेड हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, खतरनाक होता है हम लोगों के लिए। ठीक ना, इसको प्रिपेयर लैब में किया जाता है। इसमें साइंटिफिक नोटेशंस होता है, जैसे ये सब एग्जांपल जो है आपका मिनरल एसिड है H2SO4, बैटरी में यूज होता है, HNO3, HCl, ये सब टोटल क्या है तुम्हारा? मिनरल एसिड है। मतलब मिनरल मतलब मैन मेड, हम लोगों के द्वारा बनाया गया, मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है ना। अब देखो हम लोग का क्या है, कॉन्सनट्रेट एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहेंगे। जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, वाटर कम रहेगा, वाटर सुन रही है ध्यान से। कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता है जहां आपका एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, उसको कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। एसिड इज इक्वल टू हम क्या लिखें? डाइल्यूट बाय कॉन्सनट्रेटेड यहाँ लिखें, यानी कैसा हो? डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड हो। अब देखो ये डाइल्यूट एसिड क्या है आपका? डाइल्यूट एसिड क्या है? देखो एसिड और यहाँ अमाउंट क्या बोले हैं अभी यहाँ पढ़ाए हैं, कॉन्सनट्रेटेड मतलब एसिड ज़्यादा पानी कम। डाइल्यूट में क्या होगा? एसिड कम वाटर ज़्यादा, इसको डाइल्यूट कहते हैं, ध्यान रहेगा ना। डाइल्यूट जहाँ आपका वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा उसको डाइल्यूट कहते हैं। एग्जांपल में देख लो, ये जैसे H2SO4 डाइल्यूट हम लोग बोलते हैं, और डाइल्यूट HCl, यानी कि पानी का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड कम है। ठीक है, अब फॉर्मेशन में यहाँ क्या होगा तुम्हारा? बबल्स गैस एक्शन यहाँ दिखेगा आपको। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बता दे कि जिसे मिनरल एसिड को ही आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड भी। कह रहा एसिड वाटर कंप्लीटली आयंस, और इसमें क्या होगा? केटायंस और एनायंस भी बनेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में केटायंस मतलब H+ और एनायंस मतलब C। जैसे HCl है ना, इसको ब्रेक डाउन किया गया है तो H+ बना और Cl- मतलब क्या? आयंस जो बन रहा है यहाँ, केटायंस प्लस आयंस होता है, और नेगेटिव मतलब क्या होता है? एनायंस होता है। ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब जैसे आप बात करो यही है वीक एसिड। ठीक है, तो क्या है इसका? देखो जैसे यहाँ लिखे एसिड वाटर कंप्लीटली आयंस डिसलोकेटेड है, और यहाँ क्या है? सेम थिंग, एसिड है, वाटर है, और पार्शियली यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली नहीं, यहाँ पार्शियली हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखो आपका ये नेचुरल एसिड जो है वीक एसिड में आ जाता है। कौन आ जाता है? नेचुरल मतलब लेमन में कौन सा होता है? एसिड बताए थे, लेमन में आपका जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ये कहाँ आएगा आपका? वीक एसिड में आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। आपको सबसे पहले देखो नेचुरल एसिड क्या होता है? हार्मफुल नहीं होता है। नेचुरल एसिड को हम लोग खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बताएं क्या लेमन है, जैसे नेचुरल एसिड हुआ, खाते हैं ना। बट हम लोग मिनरल एसिड को खा नहीं सकते हैं, मैन मेड होता है, अर्थ से मिलता है, लैब में बनाया जाता है, क्रॉसिव होता है नेचर में, खतरनाक होता है। तो अब अंतर तुम बता सकती है कि मेड विथ नेचुरल सब्सटेंस, कैसे बनता है? ये नेचुरल सब्सटेंस से, बट ये मैन मेड होता है। आपका नेचुरल लेस इफेक्टिव होता है, बट मिनरल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, खतरनाक होता है। एग्जाम्पल में लेमन हो गया, इसमें H2SO4 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर करो कि कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या है अंतर। तो अभी बताए हैं आपको, कॉन्सनट्रेटेड का मतलब जहाँ एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा कॉन्सनट्रेटेड होगा। डाइल्यूट मतलब जहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको डाइल्यूट कहेंगे। फिर देखो कॉन्सनट्रेटेड में आपका पानी का अमाउंट कम होता है और डाइल्यूट में पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे कॉन्सनट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl। ठीक है, डिफरेंस समझ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि कंपेयर स्ट्रॉन्ग, क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंपेयर करो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को। क्या करो? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखो आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयंस क्या होगा? आपका डिजॉल्व होगा। फिर यहाँ क्या होगा? लेस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जिसमें ज़्यादा आपका है, सॉरी, जिसमें आपका मोर हाइड्रोजन आयंस होगा वो स्ट्रॉन्ग, जिसमें हाइड्रोजन आयंस वीक होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक ना, मतलब लेस हाइड्रोजन आयंस जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? वीक।
इसमें केटायंस और एनायंस कंप्लीटली सेपरेटेड रहेगा, बट इसमें पार्शियली रहेगा। एग्जाम्पल में HCl और सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक ना। यस सर। अब देखो हम लोग यहाँ से एग्जाम में तुमसे ज़्यादा पूछेगा, ये क्या है देख लो ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, यानी कि एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, यही एग्जाम में पूछेगा। यही भी पूछ सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन विथ मेटल्स, अब देखो एसिड जो होता है आपका, एसिड हम क्या लिखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक्शन विथ मेटल क्या होगा, तो जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। यस सर। जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे देखो HCl एसिड है, Mg मेटल है, तो क्या बनेगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ध्यान रखेगी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो बोलेगी सर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। फिर देखो आपका है यहाँ प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका हाइड्रोनियम आयंस बनेगा। जैसे HCl है आपका और H2O है, क्या है, HCl है और H2O है, तो H3O+ आयन बना और Cl- बना। तो ये आपका कैसा आयन होता है, इसको कहते हैं। ये दूसरा पूछेगा कि अगर एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करेगा तो आयंस कैसा बनाएगा, तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये रहा आपका हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यस सर। तीसरा देखो कि एक्शन विथ बेस, एसिड और बेस आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और एसिड बेस आपस में जब रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, और बनाएगा क्या, साल्ट और वाटर। एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाता है, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। जैसे HCl और NaOH रिएक्ट किया तो NaCl नमक हो गया ये, ठीक है, और ये पानी रिलीज कर दिया, राइट। यस सर। अब देखो फिर क्या है तुम्हारा एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, अगर तुम्हारा एसिड मेटालिक ऑक्साइड, मेटल इससे पहले बताए थे, अब मेटल ऑक्साइड पे आ जाओ। ये HCl एसिड है और MgO मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। इसमें भी सेम चीज़ जो बताएं, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, उसी तरह से अगर आपका एसिड और मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर और साल्ट, ठीक है। रिएक्शंस देखो HCl और MgO, तो MgCl2+ H2O बनाएगा, राइट। यस सर। फिर देखो नेक्स्ट एक्शन विथ मेटल, अब यहाँ मेटल ऑक्साइड था, अब मेटल कार्बोनेट के साथ देखो क्या होगा, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ यहाँ भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CO2 भी रिलीज होगा। ध्यान रखना कि अगर यहाँ मेटल कार्बोनेट आएगा तो एक नया चीज़ क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, CO2, और नमक और पानी का बनना है ही। जैसे HCl N2CO3 रिएक्ट किया तो NaCl H2O और CO2 बना, ठीक है। अब फिर देखो कह रहा है एक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराएंगे। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली एसिड का बता रहे हैं, ध्यान रखना एग्जाम में पूछता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसका रिएक्ट कराएंगे, एसिड का। तो ये एसिड है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो साल्ट बनना, वाटर बनना और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी हुआ। क्या देखो ध्यान रखना, एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका एग्जाम्पल नीचे में है। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम लोग बैलेंस अभी बताए थे, एग्जाम में ये आता है कि यहाँ देखो HCl है, ये Mg है, MgCl2 है, ये H2 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। बैलेंस करने का तरीका है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो तुम देख पा रही है हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ एक है ओनली, इधर है ना हाइड्रोजन एक ही, और इधर देखो हाइड्रोजन बाबू कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन 2 देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लगाए हैं, देख रही है ना यहाँ। अब Cl भी इसका मतलब 2 हो गया, तो देखो यहाँ Cl 2 है, बैलेंस हो गया। अब Mg देखो यहाँ 1 है, Mg यहाँ भी क्या है, तो करेक्ट, ठीक है, ओनली 2HCl हो जाएगा। कहने का मतलब देखो ये रिएक्टेंट्स है और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और जैसे देखो यहाँ सोडियम अकेला है ना Na, बट यहाँ देखो 2 है ना बाबू, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो 2Na हो जाएगा। क्लियर। अब देखो H2 2 गो है ना यहाँ, तो यहाँ भी H2 2 गो है, ठीक है, ठीक है।
SO4 देखो यहाँ है तो यहाँ भी SO4 है, तो बैलेंस हो गया। समझ रही है कैसे बैलेंस होगा? यस सर। अब फिर देखो HCl है, NOH है, तो H एगो यहाँ है, एगो यहाँ, दूगो H हुआ यस है, तो यहाँ देखो दूगो H है ना बाबू, यस है ना दो H है ना। यस सर। अब देखो C है कार्बन, C4 कार्बन, C एगो है, यहाँ भी एगो है, देख रही है। Yes. Na यहाँ एगो है तो यहाँ भी Na है, ओके। O एगो यहाँ है तो O एगो यहाँ है, तो ये बैलेंस से है। समझ रही है? इस तरह से सब पूछेगा एग्जाम में, हम दिखा दे रहे हैं, इस सबको देखना ध्यान से। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो क्या है यहाँ, H2SO4 वही बैलेंस करेगी, देख लेना तुम। अब हम लोग एसिड का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। जहाँ तक कि अगर हमको रिव्यू का बात करो तो एसिड का प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, सौर होता है, खट्टा होता है, pH स्केल 0 से 6 होता है। ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pH स्केल 0 से 2 होता है। एसिड आपका स्ट्रांग होता है और वीक होता है। वीक एसिड नॉर्मली आपका क्या होता है, कम फ्रॉम नेचर, हम लोग को नेचर से मिलता है, जिसको हम लोग खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है आपका, मिनरल्स होता है, जिसको हम लोग खाने में यूज़ नहीं करते हैं। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्रॉसिव नेचर में होता है, वो 0 से 2 के बीच में pH स्केल में होता है। लिटमस के बारे में आपको बताएं कि लिटमस में आपको बताएं एसिड खतरनाक होता है, इसीलिए ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा, रेड में। क्लियर? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा बताएं, ध्यान रखना, केमिकल इंपॉर्टेंट है आपका। इसको पूरा खत्म करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, कि एक मिला जुला के 20-25 क्लास में पूरा एसिड खत्म कर देंगे 20 से 25 मिनट में, एसिड और बेस और साल्ट को। अब देखो हम लोग का बेस का अगर बात करो तो सबसे पहले टेस्ट जो बेस का होता है ना, कैसा होता है, बीटर होता है टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट इन बीटर, ठीक है। और अगर टच करने में देखो तो साबुन की तरह स्लिपरी होता है, ठीक है। टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है। लिटमस का बात करो जस्ट उल्टा कर दो, एसिड में रेड कलर में चेंज होता था ना, तो B4 बेस होता है। B4 क्या होता है, बेस, तो B4 ब्लू, उसमें रेड कलर में चेंज होगा तो किस कलर में चेंज होगा, ब्लू कलर में। याद रहेगा ना, रेड इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा ब्लू। क्लियर? अब देखो इसका जो होता है OH माइनस आयन होता है, बहुत हाइड्रा ऑक्साइड ग्रुप इसको कहते हैं, OH माइनस। उसमें H प्लस बोले थे ना एसिड में, इसमें क्या होगा, OH माइनस, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, बीटर, टच में स्लिपरी। लिटमस रेड कैसा हो जाएगा, ब्लू। B4 बेस, B4 ब्लू। क्लियर? pH स्केल क्या होगा, नॉर्मली 8 से 14 होता है, क्योंकि 7 जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 7 वाला क्या हो जाता है, न्यूट्रल। अब देखो जो स्ट्रांग होगा वो 12 से 14 के बीच में होगा, और नॉर्मल 8 से 11 होता है, जिसको वीक बेस कह सकती हो तुम, ओके। अब देखो बेस क्या होता है तुम्हारा, बेस, अब देखो यहाँ मेटल है प्लस OH, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, बेस बनेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट में जैसे यहाँ दिया है बेस, हम लोग मार्केट में बेस का यूज करते हैं क्या, गैस होता है तो गोटी खरीदती हो ना, तो क्या होता है हम लोग का स्टमक में एसिड बनता है। तो अभी बताए हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम बताए थे कि अगर ये बेस है, इसके साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज होगा। तो अगर स्टमक में एसिड बनेगा तो हम लोग क्या लेंगे, बोलो, बेस। तो मार्केट में हम लोग हजमोला जो खाते हैं वो क्या नेचर में होता है, बेस नेचर में होता है। कोई भी एसिलॉक, डाइजिन जो मेडिसिन खाती है वो बेस नेचर का होता है, ठीक है। एंजाइम्स बेस नेचर का होता है। हम लोग का स्टमक में जो होता है, हम लोग का बॉडी में एंजाइम जो होता है वो किस नेचर का होता है, बेस का, ठीक है। अब देखो दूसरा बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज करते हैं, बच्चा को दिया जाता है, देखती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो यही बेस तुम्हारा टैबलेट फॉर्म में आएगा उसको एंटासिड कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है तुम्हारा, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी का जो टैबलेट फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। एंटासिड का क्या होता है काम, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। इसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस होता है, ठीक ना। देखो सेम भाई बात होने वाला है, अगर इसका आप क्लासिफिकेशन करते हो तो क्लासिफिकेशन इसमें भी स्ट्रांग होगा। सबसे पहले स्ट्रांग का हम आपको बता चुके हैं, स्ट्रांग का जो होगा pH स्केल क्या होगा, देखो आपको बताएं 8 से, जैसे 0 से 6 तक एसिड हुआ ना, उसी तरह से 7 न्यूट्रल हुआ, तो 8 से 14 तक क्या होता है आपका, बेस होता है, जिसमें 8 से 12 तुम या हाँ 12 तक कह सकती है कि स्ट्रांग में आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो ये जो होता है, कह रहा है बेस कंप्लीटली डिसॉल्व, सॉरी आयंस है ये तुम्हारा, प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस। सिंपली ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा आपका, यहाँ जो बताए थे स्ट्रॉन्ग में क्या बताए थे आपको, यहाँ ये रहा, ये ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका 12 से 14, 8 से 14 आपका नॉर्मल हुआ ये,
और इसमें 12 से 14 वाला क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जस्ट अ पॉइंट। और 8 से 11 क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब एसिड भी आपका स्ट्रांग एसिड होगा, स्ट्रांग बेस होगा और वीक बेस होगा। तो स्ट्रांग और वीक किसके अंदर आएगा वो समझ गई होगी तुम, बताएं अभी। यस सर। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ आ रहा है कि डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ बेस। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे NH4OH बोलेंगे, ये भी बेस हो जाएगा। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। ओके सर। अब स्ट्रांग और आपको वीक बेस में डिफरेंस कर रहा है लिखने के लिए। तो अगर स्ट्रांग और वीक का देखो क्या डिफरेंस होता है, तो स्ट्रांग जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रांग बेस कंप्लीटली ये आपका डिसआयोकेटेड आयंस बनाता है, और ये क्या करता है आपका पार्शियली बनाता है। वही आयंस का मतलब केटायंस और एनायंस जो बताए थे, इसमें कंप्लीटली बनेगा प्लस और माइनस, और इसमें पार्शियली बनता है, ठीक ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट। जिस तरह से एसिड का बताए थे, तो देखो एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा, साल्ट और वाटर बनाना ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर देखो अगर आपका एक मेटल के साथ, अगर आपका बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा तुम्हारा, देखो जैसे हम लिखे हैं जनरली फॉर्मूला क्या होता है, बेस रिएक्ट मेटल XC लिख दिए हैं, ठीक है, कुछ बन सकता है। तो बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट किया तो जैसे यहाँ तुम्हारा Zn लेंगे, ठीक है, जैसे Zn है और ये बेस NaOH है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बना है Na2ZnO2, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। इसीलिए यहाँ X के जगह पे क्या आ जाएगा, जिंकेट आ जाएगा, ठीक है, मेटल जिंकेट जो भी कुछ रहेगा। तो जैसे रहेगा यहाँ मेटल, उसके अकॉर्डिंग इसका चेंज होगा। अब देखो डिजॉल्व इन वाटर, बेस वाटर के साथ कन्वर्ट्स करेगा आयंस NaOH Na प्लस और OH माइनस, देख रहा है कंप्लीटली बना रहे, तो समझ जाओ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि बताएं कंप्लीटली इसमें आयंस बनता है, प्लस माइनस बन रहा है ना कंप्लीटली। NaOH क्या है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ ये पार्शियली देखेगी वो क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। जहाँ पार्शियली देखेगी वो क्या हो जाएगा, वीक, ठीक ना। अब देखो फिर यहाँ बेस है और मेटल कार्बोनेट, जो सेम वही एसिड में जो पढ़ाए थे उतना चीज़ यहाँ भी आपको पूरा दिया है एक ना। जैसे देखो यहाँ बेस है और नॉन मेटल है, तो साल्ट और पानी बनाएगा, H2O बनाएगा। अब देखो कुछ कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सब, कि कंपेयर लिटमस पेपर pH स्केल। देखो अब यहाँ लिटमस पेपर है, कलर ध्यान रखना बिल्कुल पर्पल कलर, रियल लिटमस का कलर कैसा होता है, कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल। ऑप्टेंट कहाँ से करते हैं, तो लाइकेन से, ठीक है। अब एसिड और बेस में कलर कैसा चेंज करेगा तो बता चुके हैं, ठीक ना। अब फिर देखो pH स्केल, कलर क्या है यहाँ, डिफरेंट, मैन मेड, ऑप्टेन साइंटिफिक तरीका से करते हैं। अब एसिड क्या होगा 1 से 6, बेस क्या होगा 8 से 14, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है 0 से 2, वीक एसिड क्या होता है 3 से 6, और न्यूट्रल मतलब 7 हुआ, 8 से 11 क्या हुआ, वीक एसिड हुआ, 12 से 14 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो यहाँ है इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब pH आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एज यू विश, pH का फुल फॉर्म। अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, कह रहा है लिविंग बॉडी प्रॉपर फंक्शंस pH जो होता है आपका 7 से 7.8 होता है, पूछता है लिविंग बॉडी का कितना होता है। फिर देखो जैसे हम लोग का सॉइल होता है ना, तो सॉइल जो होता है उसका कितना pH स्केल होना चाहिए। सॉइल में भी क्या होता है, अगर pH स्केल ज़्यादा हो जाएगा यानी कि ज़्यादा बेस हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होता है, फर्टिलिटी कैपेसिटी सॉइल का घट जाता है। जैसे एसिड है यहाँ S डाली तो ये न्यूट्रल हो जाता है, एसिड है यहाँ हम लोग S डालें मतलब राख जो होता है, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि बेस नेचर में होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग का ये डेली लाइफ में, जैसे हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, बेस नेचर में होता है, हम लोग का माउथ में अगर एसिडिक होता है तो उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। pH रेंज 5.5 से कम होता है, ठीक है, टूथपेस्ट जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ एक्टिविटीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक्टिविटीज़ जो भी कुछ है, ठीक है। फिर देखो सेम ये सब पढ़ा चुके हैं, ये चार्ट जो आपको दे रखा है कि यहाँ देखो आपका है क्या, सैम्पल क्वेश्चंस कुछ है, यहाँ लिटमस है, यहाँ फिर आपका कलर के बारे में, ठीक है, फेनोप्थिलीन, सब ये जितना भी इंडिकेटर्स है हम बता देते हैं। ये लिटमस रेड और ये ब्लू लिटमस है मान लो। तो एसिड अभी बताए हैं, जो एसिड रहेगा वो किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में, तो ब्लू में क्या लिखे हैं, रेड। अब फेनोप्थिलीन क्या होता है, कलरलेस हो जाता है
फेनोप्थिलीन आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। बात आता है इंडिकेटर का, तो समझा देते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर की मदद से हम लोग एसिड है या बेस है वो पता लगाते हैं। इंडिकेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कौन एसिड है कौन बेस है, किसकी मदद से पता लगाएंगे? इंडिकेटर की मदद से। इंडिकेटर 3 तरह का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक ऑल्फैक्टरी होता है। तो ये आर्टिफिशियल है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब। तो कहाँ क्या कलर चेंज होगा उसके बारे में पूरा यहाँ है एक एक करके, तो एक नज़र आपको ये देख लेना है। फिर जैसे देखो यहाँ हम लोग में सैलिवा जो होता है, ठीक है, पीएच पेपर में कलर ग्रीन कह रहा है, इसका पीएच कितना होता है? 7.5। नेचर में कैसा होता है? बेसिक, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। लेमन जूस क्या देखो रेड हो जाएगा, क्या होता है? 2.5 होता है, एसिडिक होगा, ठीक है। टोमेटो का, ठीक है, टैप वाटर का क्या होता है? ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये गांधी सॉल्ट लिखा गया है, यानी कि कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक ना। तो इसका केमिकल नेम ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl इसी को कहते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। सॉल्ट आपका क्या है बताओ? न्यूट्रल होता है, बताया ना, सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं आपको। अब देखो इसका प्रिपरेशन जो करते हैं हम लोग, ये इवापोरेशन की मदद से करते हैं। सी वाटर को क्या करते हैं? रेडिएशंस करते हैं, उसमें वाइट क्रिस्टल हम लोग को मिलता है। फिर आप लोग वाइट क्रिस्टल से हम लोग क्या बना लेते हैं? नमक बना लेते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। ये जो होता है गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है ये? साल्ट को पढ़ा रहे हैं। साल्ट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। क्या होता है ये? आयोनिक कंपाउंड होता है। फिर देखो इसका ये साइंटिफिक प्रिपरेशंस में क्या दे रखा है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल साल्ट बनाता है। जिससे HCl और NaOH रिएक्ट किया तो NaCl बन गया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? इस साल्ट के बारे में बताएं। अब जैसे देखो यहाँ फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है भाई? आपका ये क्या होता है? सोडियम NaOH होता है, ये बेस होता है। क्या होता है? देखो ये NaOH, OH जब एक ग्रुप है तो ये क्या हुआ? बेस हुआ। तो केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है, और ये क्या होता है? बेसिक साल्ट होता है। इसको कैसे बनाएंगे? स्टेप 1 देखो, यहाँ आपका क्या है? एक्वास सॉल्यूशंस ऑफ NaCl लिए, NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaOH और Cl2 और H2O बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ यूज है, तो कह रहा है साबुन और डिटर्जेंट फैक्ट्री में इसका यूज होता है। किसका? NaOH का, ठीक ना। कैसे? पेपर मेकिंग में भी, कागज़ बनाने में भी, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर में भी ये इसका क्या हो गया? यूज़ हो गया। और फिर कुछ कुछ देखो यहाँ NaH, ये रिएक्शन सब बता चुके हैं क्या होता है। फिर देखो राइट द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताएं, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर या पेपर बनाने में यूज होता है, ठीक ना।